दोनों ने मिलकर अपनी सारी शक्तियां एक साथ मिला दी। रूबी ने अपनी मनमोहक हंसी को भयंकर भवानी की कर्कश आवाज से मिलाया और एक ऐसी गूंज पैदा की जो जंगल के हर जानवर को सुकून और शांति देने लगी। भयंकर भवानी ने अपनी आग को रूबी की काली छाया से मिलाया और एक ऐसी रोशनी पैदा की जो पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। सबने देखा कि उनकी मिली हुई शक्ति अकेले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सुंदर थी। जब प्रतियोगिता का अंत हुआ तो निर्णायक मंडल ने दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया। रूबी और भयंकर भवानी ने ताज को आधा आधा बांट लिया। उस दिन सभी चुड़ैलों ने सीखा कि सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करने में है। और यही कारण था कि उस दिन से हर चुड़ैल जाति को पता चला कि असली सुंदरता डराने में नहीं बल्कि सम्मान और सद्भाव में है। ये ऐसा मुकाबला था जो डर से शुरू हुआ और सम्मान के साथ खत्म हुआ, और इसीलिए ये कहानी आज भी चुड़ैलों की दुनिया में सबसे अलग और खास मानी जाती है। रूबी को ताज मिलने के बाद भयंकर भवानी के मन में बदले की आग और भी तेज हो गई थी। उसने हार को स्वीकार नहीं किया था और चुपचाप रूबी के खिलाफ एक भयानक साजिश रच रही थी। अगले साल के काली छाया का सौंदर्य संग्राम के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी थी और इस बार भवानी ने कसम खाई थी कि वो किसी भी कीमत पर रूबी को हराएगी। रूबी, जो अब रानी चुड़ैल बन चुकी थी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सभी चुड़ैलों के भले के लिए कर रही थी। उसने एक स्कूल खोला था जहां युवा चुड़ैलों को बताया जाता था कि अपनी शक्तियों को कैसे नियंत्रित करे और उनका सही इस्तेमाल कैसे करे। रूबी की बढ़ती लोकप्रियता से भवानी और भी जलने लगी। इस बार प्रतियोगिता में एक नया राउंड जोड़ा गया था, अंतिम छाया का वार। इसमें हर चुड़ैल को अपनी सबसे शक्तिशाली और भयानक छाया का निर्माण करना था और जो चुड़ैल सबसे ज्यादा डर पैदा करेगी वही जीतेगी। भयंकर भवानी ने इस राउंड के लिए महीनों तक अभ्यास किया। उसने एक ऐसा मंत्र सीखा जो उसकी छाया को एक जीवित शक्तिशाली राक्षस में बदल सकता था। उसने इस राक्षस को अंधकार का दैत्य नाम दिया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रूबी ने अपनी कलाकारी का प्रदर्शन किया और अपनी छाया से एक विशाल चमकती हुई आकृति बनाई जो डरावनी होने के बावजूद दिल को छू रही थी। उसने अपनी छाया से एक ऐसा दृश्य बनाया जिसमें जंगल के सभी जानवर और चुड़ैलें खुशी से नाच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भयंकर भवानी ने अपना मंत्र पढ़ा। उसकी छाया से एक काला धुएंधार दैत्य निकला जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और जिसके पंजे बिजली की तरह चमक रहे थे। इस दैत्य की गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। लेकिन भवानी की योजना में एक मोड़ था। उसने अपने जादू से उस दैत्य को आदेश दिया कि वो सिर्फ रूबी को डराए नहीं बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। जब दैत्य रूबी की तरफ बढ़ा तो रूबी ने अपनी शक्ति से उसका सामना किया। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। रूबी की मनमोहक हंसी और उसकी जादू की शक्ति भवानी के दैत्य के सामने कमजोर पड़ने लगी। जब रूबी हारने ही वाली थी तो अचानक जंगल के सारे जानवर और चुड़ैलें उसके बचाव में आ गई। वे सब मिलकर रूबी की तरफ से लड़ने लगे। किसी ने अपनी जादू की छड़ी से तो किसी ने अपने मंत्रों से दैत्य पर हमला किया। दैत्य ने रूबी के करीब पहुंचकर अपना अंतिम वार करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी शक्ति खत्म होने लगी। दैत्य धीरे धीरे धुएं में बदल गया। सभी चुड़ैलें हैरान थी। तब एक बूढ़ी चुड़ैल ने बताया कि भयंकर भवानी का मंत्र तभी काम करता है जब उसके दिल में सिर्फ नफरत और बदला हो। जब सभी चुड़ैलें रूबी का साथ देने आई तो उनका प्यार और अच्छाई की शक्ति भवानी की नफरत की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। भयंकर भवानी की हार हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रूबी से माफी मांगी। रूबी ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथ मिलकर चुड़ैलों के भले के लिए काम करने को कहा। इस दिन के बाद भयंकर भवानी ने अपने बदले और प्रतिशोध की भावना को त्याग दिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना शुरू किया। रूबी और भयंकर भवानी अब साथ मिलकर चुड़ैलों की दुनिया पर राज करती थी और उनकी कहानी आज भी सबको सिखाती है कि नफरत और बदले की आग से कोई जीत नहीं सकता, बल्कि सच्चा सम्मान और शक्ति तो प्यार और अच्छाई में होती है।